इस वीडियो में हम वृत्त सर्कल के बारे में संदर्भ में हम पढ़ेंगे। वृत्त है क्या? वृत्त कहते हैं, अगर मैं परिभाषा दूं इसकी, बहुत साधारण सी है कि एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जो किसी स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहता है वह पथ वृत्त कहलाता है। यानी कि एक ऐसा रास्ता, पथ माने रास्ता, पथ कहते हैं रास्ते के लिए, एक ऐसा रास्ता जो एक स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहेगा, उसे वृत्त कहेंगे। और जो स्थिर बिंदु होता है ना, उसे कहते हैं केंद्र। स्थिर बिंदु को केंद्र कहते हैं। जैसे मैं इसका चित्र बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ से कोई भी दूरी ले ली प्रकार में, प्रकार को रखने का तरीका ये होता है, जब इसे मिलाएंगे तो इसकी नोक बराबर होनी चाहिए। वैसे कायदा यह कहता है कि इसकी लंबाई, पेंसिल की लंबाई जो होती है हमारी, वो प्रकार से छोटी होनी चाहिए। लेकिन अगर पेंसिल से यहाँ पे स्पष्ट दिखाई नहीं देता आपको कॉपी पर, इसलिए मैंने बॉल पेन इसमें लगाया हुआ है। तो ध्यान रखना, ये पेंसिल की लंबाई प्रकार से छोटी होनी चाहिए। और जब इसे हम लगाते हैं प्रकार में, तो इसकी नोक एक सीध में होनी चाहिए। इसमें कोई सी भी दूरी ले लीजिए, इस तरीके से फंसाते हैं। जहाँ इसकी नोक है, इसको स्थिर कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और इसे ऊपर से घुमाते हैं। घुमाने पर हमारे को एक ये जो मिला, इसे वृत्त कहते हैं। ये जो बिल्कुल स्थिर बिंदु था हमारा, यानी कि जिस रास्ते पे चला है, ये वृत्त कहलाएगा। जो ये चला है, जहाँ से हमने फिक्स करा था, स्थिर बिंदु था ये वाला, इसको कहते हैं केंद्र कहते हैं। और यहाँ से इसको कहते हैं परिधि। यहाँ से ये जितनी भी है हमारी दूरी, ये बाहर जो रास्ता हम तय करते हैं, ये कहलाता है परिधि। ठीक है ना? परिधि। ठीक है। और केंद्र से परिधि तक की दूरी जो कहलाएगी, इसको कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, दोबारा समझो परिधि क्या होती है। परिधि कहते हैं वृत्ताकार घेरे की परिमाप को, परिधि कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इसे। सरकमफ्रेंस कहते हैं इंग्लिश में, सरकमफ्रेंस। इंग्लिश है इसकी सरकमफ्रेंस, CIRCUMFRENCE, सरकमफ्रेंस। और त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस, RADIUS। इसको कहते हैं सेंटर, केंद्र को कहते हैं सेंटर। इसको क्या कहते हैं? सेंटर, CENTER, सेंटर कहते हैं। ठीक है, केंद्र को कहते हैं सेंटर, त्रिज्या को कहते हैं रेडियस, और परिधि को कहते हैं सरकमफ्रेंस। एक शब्द आता है व्यास का भी ध्यान रखना। व्यास क्या कहते हैं? व्यास को कहते हैं डायमीटर। अभी बताऊंगा किसे कहते हैं व्यास, DIAMETER, डायमीटर। तो मैंने बताया वृत्ताकार घेरे की परिमाप को परिधि कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात हमारी क्या आती है, जो इम्पोर्टेंट बात है, कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं।
देखो इस चैप्टर को पढ़ना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, आगे की क्लासों में बहुत काम देता है। त्रिज्या कहते हैं। नंबर 3 बात, अब जो व्यास आता है त्रिज्या का दुगना, यानी कि इसे पार करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी व्यास कहलाएगी। यानी इसका मतलब त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना व्यास कहलाता है। या परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से नापें, केंद्र से नापते हुए, केंद्र से मापते हुए परिधि से परिधि तक की दूरी तक की दूरी व्यास कहलाती है। देखो यहाँ पे एक सूत्र भी बन गया कि व्यास क्या होगा, त्रिज्या का दुगुना, यानी कि 2 गुणा त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। ये एक फॉर्मूला ही बन जाता है हमारा इसमें। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे चाप की। चाप क्या है? एक आता है चाप, कि परिधि का छोटा सा भाग जो होगा, परिधि का छोटा भाग चाप कहलाता है। चाप को इंग्लिश में कहते हैं आर्क कहलाता है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और देखते हैं इसमें क्या करना होता है हमें, वृत्त के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हमने पढ़ा, केंद्र पढ़ा, परिधि पढ़ी, त्रिज्या पढ़ी, और क्या पढ़ा, चाप पढ़ा। इसी में ही थोड़ा सा और लेते हैं कि हम एक वृत्त खींचते हैं। दोबारा से खींचता हूँ एक वृत्त। ये हमारा वृत्त हो गया। ये बड़ी पेंसिल होने के कारण परेशानी पैदा हो रही है। देखो यहाँ पर इसे छोटी रखनी है आपको भी। ये वृत्त खींचा, वृत्त के हम एक, ये हमने खींच दी, जीवा कहलाएगी। ठीक है ना, परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और जीवा को हम कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं इसे, कहते हैं। ठीक है, इसमें भी ए और बी ले लेते हैं। यहाँ पर सी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ डी पॉइंट ले लेते हैं। तो जो हमारा ये भाग है ना, ए सी बी, इसे आर्क, इसे चाप का निशान है, इसको कहते हैं लघु चाप। क्या कहते हैं? लघु चाप। लघु माने छोटा, लघु चाप। और ए डी बी जो होगा, ए डी बी, ये कहलाएगा हमारा दीर्घ चाप। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं माइनर आर्क, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मेजर आर्क। मेजर आर्क। ठीक है, ये वाला लघुखंड, यानी कि ये कहलाएगा लघुखंड, ये कहलाएगा दीर्घखंड। खंड माने भाग, लघु, ये लघु भाग चाप हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये दीर्घ चाप हो जाएगा। ठीक है, और इसी में ही हमारा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है हमारा? सेमी सर्किल, अर्धवृत्त।
किसी भी व्रत का आधा भाग अर्धव्रत कहलाता है। ऐसा समझ लो देखो, यहाँ से जाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये केंद्र से जाएगी, है ना, ये केंद्र था। तो ये वाला हमारा यहाँ से यहाँ तक का ऊपर का जो कहलाएगा अर्धव्रत कहलाएगा, ये वाला भाग सारा क्या कहलाएगा, अर्धव्रत। ये भी हमारा नीचे वाला भाग भी अर्धव्रत कहलाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। और एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जो मैंने ऊपर बताया है कि परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहते हैं ना, इसमें भी एक चीज़ याद रखना नोट करके, क्या कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा, व्रत की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है, ठीक है, सबसे बड़ी जीवा इसका व्यास होती है। इसमें हमें पढ़ने भी हैं। कुछ और भाग भी हैं हमारे, व्रत खंड वगैरह पढ़ते हैं, मतलब दो भागों में, ये लघु खंड और जो मैंने बताया व्रत के खंड ही है, यानी कि व्रत के भाग कहलाते हैं। ठीक है, एक आता है तृतीय खंड, इसको भी समझ लीजिए, सेक्टर बोलते हैं इसे इंग्लिश में, क्या कहते हैं, सेक्टर, तृतीय खंड, और इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर, SECTOR, सेक्टर। किसे कहेंगे, कि व्रत के चाप तथा चाप के अंत्य बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं, कि किसी व्रत के चाप तथा चाप के अंत्य बिंदु लिख दो, ऐसे चाप के अंत्य बिंदुओं से जाने वाली त्रिज्याओं के मध्य का भाग तृतीय खंड कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऐसे समझिए, मैं बना के दिखाता हूं कि ये हमने व्रत बनाया है ना, ये इसका सेंटर हो गया, तो इसका ये जो कोई सी दो त्रिज्याओं को ले लें, तो ये भाग जो कहलाएगा हमारा तृतीय खंड, ये लघु तृतीय खंड, ये दीर्घ तृतीय खंड कहलाएगा, है तृतीय खंडी, यानी कि OAB क्या कहलाएगा हमारा, तृतीय खंड, OAB तृतीय खंड, बड़ा वाला भी या छोटा वाला भी दोनों तृतीय खंड कहलाते हैं। ठीक है, ये बात हमारे को व्रत में पढ़नी थी, इतना ही है। ये चैप्टर यहीं समाप्त हो रहा है, केवल इसकी परिभाषा याद रखनी है। ठीक है, और आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।